वेलकम टू नूतन भारत विद्यालय एंड जूनियर कॉलेज अभ्यंकर नगर नागपुर। वेलकम बैक टू अवर मैथ्स क्लास। आज की मैथ्स क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट चैप्टर। मेजरमेंट यानी क्या? हमें कोई भी चीज़ जो दिखती है उसकी लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, ये सब हमें गिनना होता है, तो उसको बोला जाता है मेजरमेंट। कोई चीज़ का वेट कितना है ये गिनने के लिए भी मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें गिनने के पर्टिकुलर यूनिट्स होते हैं। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर: नो द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर क्वांटिटीज सच एज डिस्टेंस, मास एंड कैपेसिटी। टेल द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, मास एंड कैपेसिटी। डिस्टेंस, मास और कैपेसिटी मेजर करने के स्टैंडर्ड यूनिट्स कौन से हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक्सप्रेस द क्वांटिटीज़ इनटू डिफरेंट यूनिट्स। इन क्वांटिटीज़ को अलग अलग यूनिट्स में एक्सप्रेस करना भी हमें सीखना है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज़। ये सारे अलग अलग क्वांटिटीज़ की एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, वो भी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। नाउ कन्वर्ट रुपीज़ इनटू पैसे एंड वाइस वर्सा। रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है और पैसे को रुपीज़ में। सो ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। नाउ सी दिस इज़ योर क्लासरूम. Now your classroom has length, breadth and height. So how can you measure this length, breadth and height? Which unit you will need for measuring length, breadth and height of your classroom? Now see the next example. This is two cities from Chandigarh and New Delhi. So distance between these two cities is 250 किलोमीटर। इन दो सिटी के बीच का डिस्टेंस है 250 किलोमीटर। सो नाउ नेक्स्ट, दिस इज़ योर प्ले ग्राउंड। सो प्ले ग्राउंड की लेंथ कितनी दी है? 400 मीटर्स। नेक्स्ट, दिस इज़ योर इरेज़र। नाउ इरेज़र की लेंथ कितनी दी है? 14 मिलीमीटर। सो अभी हमने 4 केसेस देखे हैं। कौन सी? हमने दो सिटी के बीच का डिस्टेंस देखा है, तब हमने किलोमीटर यूनिट यूज़ किया है। हमने प्लेग्राउंड का डिस्टेंस देखा है, तब हमने मीटर यूनिट यूज़ किया है। आफ्टर दैट अगर हम कोई स्क्वायर बनाते हैं हमारे कॉपी में, तो वहाँ पे सेंटीमीटर यूनिट यूज़ किया है। विद द हेल्प ऑफ स्केल हम बनाते हैं और हमारी स्केल 15 सेंटीमीटर की होती है। एंड द लास्ट, इरेज़र की लेंथ गिननी है तो वो मिलीमीटर में लिखा है। इन 4 केसेस से हमें समझ में आता है कि डिस्टेंस मेजर किया जाता है इन 4 यूनिट्स में: किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। एंड अमॉन्ग दिस 4 यूनिट्स, किलोमीटर इज़ द बिगेस्ट वन यूनिट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस एंड मिलीमीटर इज़ द स्मॉलेस्ट वन यूनिट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट मेजरिंग डिस्टेंस। नाउ कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स: किलोमीटर टू मीटर, मीटर टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। यानी अभी हमें देखना है कन्वर्शन, किलोमीटर से मीटर में क्या कन्वर्शन है। सो सी दिस, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। यानी जब आप 1 मीटर के 1000 स्ट्रिप्स तैयार करोगे, 1000 ब्लॉक्स तैयार करोगे, तो वो 1000 मीटर हो जाएगा। और 1000 मीटर का मतलब ही होता है 1 किलोमीटर। सो 1 किलोमीटर इज़ डिवाइडेड इनटू 1000 मीटर। 1 मीटर के 1000 पार्ट्स को जब हम कलेक्ट करते हैं तो बन जाता है 1 किलोमीटर। आफ्टर दैट 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब ये जो वुडन स्केल है आप सभी ने देखी है। सो ये वुडन स्केल जो है वो होती है 100 सेंटीमीटर की। सो वो 100 सेंटीमीटर यानी हो जाता है 1 मीटर। इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर के आप जब 100 सेंटीमीटर तक पहुंच जाओगे तब बन जाएगा 1 मीटर। आफ्टर दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब ये आपकी स्केल है जिसमें 15 सेंटीमीटर तक होता है। अब हमने सिर्फ कंसिडर किया है 0 से 1। अब 0 से 1 यानी ये हो गया 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस। और 1 सेंटीमीटर जब हम 0 से 1 तक जा रहे हैं
तो बीच में छोटी छोटी 10 लाइन्स है, सो उसको मिलीमीटर में कंसिडर करते हैं। दैट इज़ 0 to 1 तक के 10 लाइन्स है, तो वो हो गया 10 मिलीमीटर, और 10 मिलीमीटर यानी ही होता है 1 सेंटीमीटर। नाउ अभी हमने देखा फॉर मेजरिंग डिस्टेंस, आफ्टर दैट कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स। नाउ यूनिट टू मेजर मास या फिर वेट। जब हम अपने मम्मी के साथ सब्जी लेने जाते हैं तब हम एक पर्टिकुलर यूनिट यूज़ करके हम सब्जी खरीदते हैं। जैसे कि 1 किलो सब्जी, 2 किलो सब्जी, ऐसे हम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसे नहीं बोलते। सो क्योंकि मास वेट करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स है, सो वो है किलोग्राम एंड ग्राम। सो यहाँ पे जो बैलेंसर है, इस बैलेंसर पे लेफ्ट हैंड साइड में 1 kg का वेट रखा हुआ है और राइट हैंड साइड में 1 ग्राम के 1000 वेट्स रखे हुए हैं, तब जाके वो बैलेंस हुआ है। इसका मतलब 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। नाउ यूनिट टू मेजर कैपेसिटी। अब हमारे घर में जो दूध आता है वो 1 लीटर, आधा लीटर इस तरीके से होता है। वो 1 किलो 2 किलो हम ऐसे उसको मेजर नहीं करते हैं। आपने देखा होगा पैकेट पे 1 और बाजू में स्मॉल l लिखा हुआ होता है, वो स्मॉल l यानी होता है लीटर। कभी ml लिखा हुआ होता है, ml यानी होता है मिलीलीटर। सो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज़ लीटर। सो आज हमने क्या क्या देखा? डिस्टेंस मेजर करने के यूनिट्स, वेट मेजर करने के यूनिट्स और कैपेसिटी मेजर करने के यूनिट्स। सो डिस्टेंस में किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर इन यूनिट्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें किलोमीटर ये सबसे बड़ा यूनिट है फॉर मेजरिंग डिस्टेंस एंड मिलीमीटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस। आफ्टर दैट in weight, for measuring mass, we will use unit kilogram and gram. So kilogram is greater than gram. And the last, capacity. So capacity is measured in the unit liter and milliliter. So liter is greater than milliliter. So इस तरीके से हमने आज सारे क्वांटिटीज़ को कौन से यूनिट्स में मेजर किया जाता है ये पढ़ा है। So thank you. In the next class we will see how to add, subtract and multiply different quantities.